मॉर्निंग और आज के डिवोशन के लिए एक भाई बहन पहाड़ पर चढ़ रहे थे। और पहाड़ पे जैसे आस्ते आस्ते ऊपर चढ़ने लगे तो थोड़ी देर के बाद उस बहन ने बोलना शुरू किया अपने भाई से, भाई इस पहाड़ पर कोई भी सरल मार्ग नहीं है, कोई भी फ्लैट लेवल जगह नहीं है, पत्थर ही पत्थर हैं, रुकावटें हैं, खड्डे हैं, पड़ाव पे पड़ाव हैं। तो उसके भाई ने मुड़कर उससे कहा, अरे पड़ाव के ऊपर ही तो हम आगे जाके चढ़ पाएंगे। अगर पूरा पर्वत साफ होता, ये पड़ाव नहीं होते, ये खड्डे नहीं होते, ये उबड़ खाबड़ ज़मीन नहीं होती, तो ऊपर कैसे चलते। और इस बात से हम एक सीख सकते हैं, इस भाई बहन की बातचीत से एक सीख सकते हैं। और ये हमें मिलता है इब्रानियों के 12वें अध्याय में। पहली कुछ पंक्तियों में इस तरह से लिखा है, इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए है, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वह दौड़ जिसमें हम दौड़ना है धीरज से दौड़े और विश्वास का कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कोई चिंता न करके क्रूस को देखा, क्रूस को सहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिने हाथ पर जा बैठा। जब इस पंक्तियों को लिखा जा रहा था, इन पंक्तियों में ये बातें हैं, गवाहों का बड़ा बादल। और इन गवाहों के बड़े बादल से हम क्या सीखते हैं? हम ये सीखते हैं कि जिस दौड़ में हम हैं उसमें हम धीरज से दौड़ें। और यीशु मसीह हमारा उदाहरण है कि उसने क्रूस को भी देखते हुए उसको लज्जा की बात नहीं समझा। जीवन के इस रास्ते में ऐसा कोई समय नहीं आएगा जहाँ पे उतार चढ़ाव, पथराव, ये सब चीज़ें नहीं होंगी। कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ, लोग, इनका हम हर समय में सामना करते रहेंगे। लेकिन विश्वासी होने के नाते हमारे पास चुनाव है। क्या हम इन परिस्थितियों को, जो सर्कमस्टेंसेस हैं, परेशानियां हैं, परीक्षाएं हैं, उनको एक सीढ़ी बनाकर ऊपर की ओर चढ़ेंगे, या उनसे ठोकर खाकर, चोट लगकर, पीछे की ओर मुड़कर वापस चले जाएंगे। एक दिन में अब्राहम विश्वास का पिता नहीं बना। जब उसको परमेश्वर ने बुलाया और अपने स्थान पर गया तो सबसे पहली चीज क्या थी? वहां पर अकाल था। सोचो, परमेश्वर ने जिस जगह पे वो कहा है कि ये जमीन मैं तुझे दूंगा, वहां पर अकाल है। एक बार अकाल आया वहां पर उसके बाद कई सारी और भी परेशानी आई, सिर्फ एक ही नहीं था। लेकिन एक बार वो आया वहां पर, फिर लूत के संग तकलीफ हुई, और वही काफी नहीं था। फिर अब्राहम के यहाँ युद्ध हुआ, उसको बाहर जाकर लड़ना पड़ा। उसकी पत्नी ने उसको गलत सलाह दी, उसकी वजह से इश्माइल का जन्म हुआ। फिर इसहाक का जन्म हुआ, और जब इसहाक का जन्म हुआ तो अब्राहम के और सारा के जीवन में बहुत खुशी थी। लेकिन परमेश्वर ने कहा उसकी बलि चढ़ा, मुझे वो चाहिए। कितने कठिन बात एक माता पिता के लिए करना। एक दिन में नहीं अब्राहम हमारे विश्वास का पिता बना। ये जितने भी पड़ाव आए, ये जितनी भी रुकावटें आई, अब्राहम ने विश्वास से हर रुकावट, हर परीक्षा, हर चीज को आगे बढ़ने के लिए एक सीढ़ी बनाई, पीछे नहीं मुड़ा। अगर किसी के जीवन में परेशानी आई, किसी का जीवन कठिन था, तो यूसुफ था, पिता का प्यारा, लेकिन भाइयों ने नफरत की हुई थी। पूरे सब भाई उसके संग नफरत करते थे। झूठ उसको बेच दिया, मारने की कोशिश की, उसे बेच दिया, गलत इल्ज़ाम उस पर लगाए गए, जेल में डाला गया, कठिनाई, परेशानियां, परिस्थितियां, लोग। लेकिन यूसुफ ने हर एक को बदल कर एक सीढ़ी बनाकर उस पर और चढ़ा विश्वास से। मूसा के संग वैसा ही हुआ, दानियल के संग वैसा ही हुआ, दाऊद के संग वैसा ही हुआ, पौलुस के संग वैसा ही हुआ, आपके और मेरे संग भी वैसा होगा। ये विश्वास का जीवन एक दिन में बदलाव नहीं लाएगा, और हमारे पास चुनाव है कि कैसे हमको बढ़ना है आगे। क्या हम रुक जाएंगे या आगे बढ़ते रहेंगे और चढ़ते रहेंगे। ये याद रखिएगा, परमेश्वर ने हमें हार के लिए नहीं बनाया, जीत के लिए बनाया। और हमारी जीत क्या है? परमेश्वर पर विश्वास, अपने आप पर नहीं, परमेश्वर पर विश्वास।
परमेश्वर ने हमें इस तरीके से हमारे जीवन में परिस्थितियां इसलिए नहीं भेजी ताकि हम हारा हुआ जीवन जिए, इसलिए भेजी कि उसको अपना सामर्थ्य देगा, अपना अनुग्रह देगा, और उसकी वजह से हम उनको सीढ़ी बनाकर और ऊंचा चढ़ पाएंगे। ये उसकी योजना है। इसीलिए कोई भी कठिनाई, कोई भी परेशानी, परिस्थिति आसान नहीं है, लेकिन हमें इससे सामना करना है। मुझे नहीं पता कि आप सबके जीवन में क्या चल रहा है। कुछ के जीवन के बारे में पता है क्योंकि हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन सबके जीवन में क्या चल रहा है मुझे पता नहीं। हाँ, लेकिन जब परेशानियां और परिस्थितियां आएंगी तो मैं ये जानता हूं कि मन में क्या भावनाएं आ रही होंगी, क्योंकि मेरे संग भी हो चुका है। आज जब हम ये सुन रहे हैं तो शायद आप में से कोई लोग होंगे जो सोच रहे होंगे ये विश्वासी जीवन कुछ काम का नहीं है, छोड़ देते हैं, अपने मनमानी से जीवन जिएंगे, संतुष्टि में जीवन जिएंगे। ये परमेश्वर के पीछे चलना ये संभव नहीं है, ये कठिन है। और मैंने इतने परिश्रम किए, मैंने इतनी सेवा की, मैंने इतनी प्रार्थना की, मैंने इतना बाइबल को समझा, दूसरों को सुसमाचार बांटा, लेकिन आज मेरे जीवन में एक के बाद एक परेशानियां आती जा रही है, एक के बाद एक रुकावट आ रही है, एक के बाद एक एक पड़ाव आ रहा है। शायद परमेश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है और विश्वास से आपको और ऊंचा ले जा रहा है। शायद नहीं कहूंगा, मुझे लगता है पक्का। अगर पाप है तो परमेश्वर दंड जरूर देगा, शिक्षा देगा, लेकिन वो शिक्षा प्रेम की शिक्षा ताकि आप सही मार्ग पर आ सको। लेकिन विश्वास की वजह से परमेश्वर आपको उस जगह पर ले जा रहा है जहां पर आप यीशु की तलवार बन सको। योद्धा जो युद्ध में लड़ते हैं वो ये कहते हैं, हम हमारी हार से, जब हम हारते हैं उन परिस्थितियों में हम ज्यादा सीखते हैं, ना कि हमारी जीत में। सोचने की बात है, संसार क्या सोचेगा, जिस तरह से जीते हो अगर वो सिखाओ तो मैं भी जीत पाऊंगा। लेकिन योद्धा जो लड़ाई करते हैं वो कहते हैं हमारी हार में हम ज्यादा सीखते हैं, हमें ज्यादा पता चलता है कि कमजोरी कहाँ है और कहाँ हमें सही होना है। उसी तरीके से कई बार हमारे विश्वास में हम चूक सकते हैं, या निराश हो सकते हैं, या हताश हो सकते हैं, या दुखी हो सकते हैं। और परमेश्वर कह रहा है अपनी आंखें मुझ पर बनाए रखो। इब्रानी की 12वें अध्याय में उसने लज्जा की बात को नहीं समझा, लेकिन क्रूस को देखता रहा और सिंहासन पर परमेश्वर के दाहिनी ओर जा बैठा। वर्ष नंबर 3 इब्रानी का 12। इसलिए उस पर ध्यान करो, इसीलिए उस पर ध्यान करो। क्यों? अगर कोई व्यक्ति था इस धरती पर जिसके साथ नाइंसाफी हुई, बुरा हुआ, हर चीज जीवन में एक कठिनाई की तरह था, तो वो यीशु मसीह था। जब पैदा हुआ तो एक गरीब व्यक्ति के घर में पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ उसके बाद जब वो सेवकाई शुरू की तो उसको झूठा कहा गया, उस पर विश्वास नहीं किया गया, उसको ताने मारे गए, उसको कहा कि ये तो शराबी है, उसको ये कहा गया ये सारे काम शैतान के सामर्थ से करता है। उसके अपने चेलों ने उसे छोड़ दिया। लेकिन यीशु मसीह की आंखें परमेश्वर पर लगी रही, इंसानों पर नहीं, परिस्थितियों पर नहीं, कठिनाइयों पर नहीं, वो क्या कह रहे हो उनके बारे में नहीं, लेकिन परमेश्वर पर लगी रही। और परमेश्वर इब्रानी 12:3 में यही हमसे कह रहा है, यीशु मसीह पर ध्यान दो, जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना वाद विवाद सह लिया कि तुम्हारे निराश होकर हिवाएं न छोड़ दो, ताकि तुम निराश होकर हिवाएं न छोड़ दो। जब भी जीवन कठिन हो जाए, परिस्थितियां हाथ से बाहर निकल जाए, संकट, पैसे की कमी, भूख, लोगों का बोलना, परिवार में चिंता, उनके पर ध्यान मत दो। अपनी आंखें उन परिस्थितियों से हटाओ और यीशु मसीह की ओर करो। वो हमारे विश्वास को संभालने वाला है, वो हमारे विश्वास का कर्ता भी है और उसे सिद्ध भी करेगा। और इसलिए कि ताकि तुम निराश ना हो और हिवाएं मत छोड़ो। अपना हिवाएं मत छोड़ना। आपका विश्वास बहुत महत्वपूर्ण है। आपका विश्वास एक न एक दिन किसी के जीवन को छुएगा और उसके जीवन में बदलाव आएगा। यीशु की ओर देखो, परिस्थितियों की ओर नहीं। और उस भाई बहन की बात को याद रखो, जिस तरह से भाई ने अपनी बहन से कहा, अगर पड़ाव नहीं होते,
पथरीला रास्ता नहीं होता तो हम ऊपर कैसे पहुंचते। और इन पथरीली रास्तों पर, इन पड़ाव के ऊपर, इन्हीं के ऊपर तुम चढ़ के बढ़ते। परमेश्वर आज आपको आशीष दे, आपके विश्वास को मजबूत करे और आपको उसकी योजना में और भी आगे ले चले। यही हमारी प्रार्थना है। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन।